जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मिथुन राशि यानी जेमिनी का साल 2025 कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी मिथुन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके लव लाइफ, संतान पक्ष, विद्या पक्ष, करियर पक्ष, नौकरी पक्ष और क्या क्या हानि, क्या ग्रह गोचर उन पे रंग लाएंगे साल 2025 जो कि अगर इसका टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 9 नंबर का साल है और कहीं ना कहीं मंगल का साल है। तो कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट मिथुन राशि पे इसका पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज को आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम वार्षिक कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपकी साल 2025 की ये वार्षिक कुंडली है। इसको देखने का तरीका हम बता देते हैं। यदि आप अपनी जन्म राशि से देख रहे हैं तो भी आप देख लीजिएगा मिथुन राशि वाले, यदि आप नाम से देख रहे हैं तो भी आप देख लीजिएगा, यानी जन्म नाम से भी आप देख सकते हैं और जन्म राशि से भी आप देख सकते हैं। तो ये कुंडली है और इसके अंदर द्वितीय भाव के अंदर मंगल बैठे हैं और मंगल वक्री रहेंगे वार्षिक कुंडली में। तो धन की स्थिति मिथुन राशि की भाई 2025 में अच्छी नजर आ रही है। मंगल वक्री का पूरे साल पर्यंत कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट अब मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी यानी बुध आपके छठे भाव रोग भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में भाई आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि बुध छठे में बैठे हैं तो इसके बारे में क्या होगा। और सूर्य आपके सप्तम भाव में, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में और कहीं ना कहीं शुक्र और शनि आपके त्रिकोण भाव में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, सस योग बना रहे हैं। साल पर्यंत पूरे साल भर परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा और उसका समाधान भी आपको मिलेगा क्योंकि भाग्य आपका अब जागृत हो गया है। यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, यहाँ पर आपका सस योग बन रहा है। अब इसका पूरा क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दसम स्थान के अंदर भाई आपके राहु विराजमान हैं और 12वें भाव के अंदर बृहस्पति विराजमान है। ये आपकी वार्षिक कुंडली है जो 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। इसके बेस्ड हम साल भर की प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार आपकी राशि और स्वास्थ्य के स्वामी रोगेश भाव में बैठे हैं यानी छठे भाव में बैठे हैं, वीक होके बैठे हैं। तो साल 2025 में मिथुन राशि वालों को बुरी लतें बढ़ सकती हैं, तो बुरी लतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हेल्थ की आपको इशू रह सकते हैं, खासकर ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, नसों की प्रॉब्लम, वात की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाने वाली, क्योंकि बुध श्वास का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। खासकर जनवरी से अगस्त 2025 तक ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ से संबंधित इशू यानी कि अगस्त तक आपका लगा ही रहेगा। तो इसके लिए आपको खाली नहीं बैठना, योगा करें, जिम करें। साल 2025 भाई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है मिथुन राशि वाले, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ योगा, कुछ ना कुछ जिम करते ही रहना है, नहीं तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आपकी गड़बड़ रह सकती है। विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे आएंगे जो आपको बिगाड़ने की फिराक में होंगे, बुरी लतें बढ़ाएंगे। तो ऐसे में बस आप अपने अंदर कंट्रोल लाए, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में मिथुन राशि की बात करें तो वार्षिक कुंडली में धन भाव यानी द्वितीय भाव में मंगल वक्री होके बैठे हैं, यानी धन के लिए साल 2025 लिख के रखें, साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक कोई बड़ी डील बन सकती है, अचानक आपका धन संबंधी कोई रुका हुआ काम बन सकता है, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ सेल भी करेंगे, कुछ चीज़ आप परचेज भी करेंगे जिससे आपको लाभ होता हुआ साल 2025 में नज़र आएगा। साथ ही साथ मंगल जो यहाँ पर वक्री हो गए हैं तो उसका बहुत अच्छा धन का इफेक्ट आपको फरवरी से और नवंबर 2025 में आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे, यानी
ये एक कहावत है, यानी नोट गिनने का मतलब धन की स्थिति बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, वो भी फरवरी से लेकर और नवंबर 2025 तक खूब आपको धन लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन लाभ मिलेगा। धन संबंधी कुछ ऐसी डीले आपकी बनेंगी, कुछ चीज़ें आप बेचना चाहते हैं तो उसमें लाभ होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें लाभ होगा। तो फरवरी से लेकर और नवंबर 2025 तक आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो धन की स्थिति तो बहुत अच्छी मिथुन राशि की रहेगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के परिवार, संतान, विद्या की स्थिति साल 2025 में भाई कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका मिथुन राशि का मालव्य योग बन रहा है। पूरा साल 2025 में मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जो आपके संतान के योग बनते हैं, जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, अभी हाल फिलहाल के वर्षों में आपकी शादी हुई है, तो मालव्य योग के कारण आपका संतान का योग बनता है, या अनप्लान्ड अचानक संतान होगी साल 2025 में। साल 2025 संतान के मामले में आपको चौंकाएगा। या फिर आपकी बड़ी संतान है, छोटी संतान है, तो संतान संबंधी कोई रुका हुआ काम, कोई खुशखबरी आपको साल 2025 में मिलेगी। तो यानी कि मालव्य योग के कारण भाई जिनकी संतानें नहीं हो रही है वहाँ भी चौंकाएगी, और जिनकी संतानें, उनका रुका हुआ काम एकदम से बन जाएगा। तो संतान की तरफ से आप चौंकने वाले हैं। साथ ही साथ संतान का विद्या करियर के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ है। आप देखेंगे कि साल 2025 में बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, बच्चे की एक्टिविटी के अंदर शौक बहुत ज़्यादा रहेगा, नृत्य कला संगीत के अंदर आपके बच्चे का शौक रहेगा या खेल में रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट, क्योंकि मंगल का साल है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का साल है, खेल का साल है, एनर्जी का साल है। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी साल 2025 में बनी रहेगी। और अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनका शादी से संबंधित कोई शुभ काम होता हुआ साल 2025 में फरवरी के बाद, यानी फरवरी 2025 के बाद होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी संतान की ग्रोथ के लिए साल 2025 चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनका होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो आपकी बड़ी संतान है, इनफैक्ट उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। यानी संतान का विदेश यात्रा का योग भी बनता है, यानी विदेश में भी आपकी बड़ी संतान जा सकती है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों का भी वाहन खरीदने के, या माँ बाप या परिवार में कोई आपकी बातों से सहमत होगा और आपको कुछ वाहन खरीदने का मौका मिलेगा, या फिर आपका विदेश में जाने का योग साल 2025 में बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी साल 2025 बहुत लाभकारी है। लव एंड अफेयर के होने के भी योग साल 2025 में ही बन रहे हैं। भाई मालव्य योग है तो स्टूडेंट को ये ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शुक्र काम वासना भी देता है, प्रेम भी देता है, संबंध भी देता है। तो कहीं ना कहीं लव एंड अफेयर भी विद्यार्थियों का हो सकता है। साथ ही साथ विद्या के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो संतान के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो नवम भाव में शनि और शुक्र दोनों ग्रह साल 2025 की कुंडली, वार्षिक कुंडली में बैठे मालव्य योग, सस योग बना रहे हैं मित्रों। तो साल 2025 के अंदर भाई मिथुन राशि वालों का विदेश घूमने जाने के योग बन सकते हैं, या विदेशी काम में आपको सफलता मिल सकती है, विदेश से कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है। यानी कि विदेश से संबंधित एक तो मालव्य और शश योग, क्योंकि नवम भाव भी यात्रा का होता है मित्रों, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यदि आप फिल्मी लाइन के अंदर हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप नृत्य संगीत कला साहित्य से संबंधित क्षेत्रों के अंदर हैं, आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, आप कोई बिल्डर है, कोई कृषि किसान है, कृषि का काम करते हैं, ईंट रोडी बदरपुर लकड़ी का आप काम करते हैं, आप इंटीरियर का मित्रों काम करते हैं, आप सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए अचीवमेंट वाला साल रहेगा। यानी बहुत अच्छी साल 2025 में आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ साल 2025 में मिलेगी, क्योंकि वार्षिक कुंडली में शुक्र और शनि नवम भाव में शश योग और मालव्य योग बना रहे हैं। तो इन फील्डों में आप हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, यानी कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी लव कपल,
पति पत्नी के लिए, कुंवारों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूं, जनरल प्रेडिक्शन में भी आपको एक्यूरेसी की तरफ में ले जाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा। यदि आपको अपने डिटेल में जानना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे कुंडली के बारे में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, आप दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं और बड़े प्रभावकारी सूर्य बैठे हैं और यश योग बना रहे हैं। तो इसलिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपकी पत्नी है और पत्नी देख रही है, तो चाहे आपके पति हैं, यानी आपके पार्टनर के लिए का साल 2025 में यश योग सूर्य के द्वारा बन रहा है। तो फरवरी से लेकर और अक्टूबर 2025, डेट नोट करें, फरवरी से लेकर अक्टूबर 2025 के अंदर कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई सरकारी लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी सरकारी कोई ठेकेदार मिल सकता है, सरकारी जॉब मिल सकती है, सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, यानी सरकारी रुका हुआ कुछ लाभ आपकी पार्टनर को मिलता हुआ साल 2025 में फरवरी से अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर के करियर के लिए, धन के लिए, पद के लिए साल 2025 सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में बैठा है, सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, यानी आपके पार्टनर के करियर के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा है। पर रिलेशन के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहेगा, बहुत बार ईगो की प्रॉब्लम पार्टनर के मन में आ सकती है। उनको साल 2025 में अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो थोड़ा बहुत ईगो की प्रॉब्लम आपके बीच में आ सकती है, आप टकरा सकते हैं, आपके बीच में या तो मनमुटाव रहेगा या फिर आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो आप दोनों येन केन प्रकारेण एक दूसरे से दूर भी रह सकते हैं, इसके योग नजर आ रहे हैं। यानी रिलेशनशिप के लिए साल 2025 बहुत अच्छा नहीं है। या तो पार्टनर से अगर आप पास रहेंगे तो पार्टनर से लड़ते भिड़ते रहेंगे, और यदि प्यार प्रेम अच्छा है तो कुछ ना कुछ सूर्य जो सप्तम में बैठा है वो ऐसी पार्टनर को पद प्रमोशन, ऐसी ग्रोथ देगा कि उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, जिससे भी आपके दूर रहने के योग है। यानी रिलेशनशिप के लिए साल 2025 थोड़ा संघर्षकारी रहेगा। और देखा जाए तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में वर्षेश कुंडली के अंदर बैठे, यानी कि ये वर्ष माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। माता को शारीरिक पीड़ा रह सकती है, मानसिक पीड़ा रह सकती है, माता को हल्का कष्ट रह सकता है। तो साल 2025 माता के लिए बहुत अच्छा वर्ष नज़र नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो नौकरी व्यापार करते हैं तो उनके लिए ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो वर्ष साल 2025 में जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनमें बड़ा परिवर्तनकारी साल 2025 रहने वाला है। यानी कि या तो आपका ट्रांसफ़र का योग बनता है, या फिर आपकी फील्ड चेंज का योग बनता है, या नौकरी चेंज का साल 2025 यानी परिवर्तनकारी करियर में साल है। चाहे आप नौकरी करते हैं मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं, दोनों में। और ये योग एक्टिव हो जाएगा फरवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, ये योग प्रबलता से एक्टिव है। हाँ, धन में ये लाभ दे रहा है, पद में ये लाभ दे रहा है, यानी कि साल धन के लिए अच्छा है, पद के लिए अच्छा है, नाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। नाम, यश, कीर्ति सब कुछ आपको उत्तम ही मिलेगा। लेकिन शनि और गुरु के राशि परिवर्तन के कारण, क्योंकि साल 2025 में शनि का राशि परिवर्तन भी होगा, गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा, इसलिए नौकरी का में आपका फील्ड चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, व्यापार के में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या एक व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार आप खोल सकते हैं। और ख़ासकर इसका योग फरवरी से दिसंबर के बीच में आपका बन ही रहा है। साथ ही साथ किसी नए काम में आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में या टाई अप में कुछ काम भी साल 2025 में आप करने वाले हैं। तो जो नौकरी करने वाले हैं वो खाली नहीं बैठेंगे मिथुन राशि वाले, कुछ ना कुछ अपनी दिमाग भिड़ा के या कुछ ना कुछ किसी की बात मान के एक नया काम, नई चीज़ करने वाले हैं। इसी तरह से व्यापारी भी एक व्यापार तो कर ही रहे हैं, तो या तो व्यापार को चेंज करेंगे या नया व्यापार खोलेंगे। यानी कि परिवर्तनकारी साल
करियर के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार 12वें भाव के अंदर गुरु विराजमान है, यानी साल 2025 के अंदर खूब तीर्थ यात्राएं होंगी, यानी कि आप विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं, वहाँ भी धार्मिक टेंपल में जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं भी रहेंगी साल 2025 में, बहुत भक्ति भाव भी रहेगा, यानी खूब पूजा पाठ, खूब तीर्थ यात्रा, कुछ खूब धार्मिक यात्राएं आप खुद भी करेंगे और अपने परिवार वालों को भी कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए पिछले साल से बेहतर साल 2025 रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।